नमस्कार दोस्तों, एक और कॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर। ये सीरीज पिछले साल यानी कि 2025 में स्टार्ट हुई थी और ये तब की है जब वन वर्ल्ड अंडरडूम के इवेंट्स चल रहे थे। हालांकि अब वन वर्ल्ड अंडरडूम खत्म हो चुका है, तो अगर आपको जानना है कि उस इवेंट पे क्या हुआ था तो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में देख लेना। एनीवेज, ये सीरीज उसी दौरान कंटिन्यू होती है जहां पर बेन अब वापस द थिंग बन चुका है और अब फैंटास्टिक फोर क्या करेंगे यही हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। इस इशू की शुरुआत में हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो किसी को रोक रहे हैं और तब हम सुजन की आवाज सुनते हैं जो कहती है बेन बहुत ही स्ट्रांग है और अपने आप को द थिंग कहता है और वो मेरा दोस्त है। रिचर्ड्स स्ट्रेची के साथ स्मार्ट भी है और मेरा पति भी है और वो अपने आप को मिस्टर फैंटास्टिक कहता है। जॉनी स्ट्रॉम मेरा भाई है जो लिविंग इन्फर्नो है और वो है ह्यूमन टॉर्च और वो सिंगल है। और ये मैं हूँ यानी कि सुजन स्ट्रॉम द इनविजिबल वुमन। मैं लाइट बेंड कर सकती हूँ और एनर्जी भी, और मैं अपने दिमाग से फोर्स फील्ड बना सकती हूँ और मैं टीम को लीड करती हूँ। हम मिलकर कहलाते हैं फैंटास्टिक फोर। अब हम यहाँ आए हैं क्योंकि डॉक्टर डूम ने इस प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है और आज हम उसे रोक के रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर डूम को रोकने आए थे। तभी द थिंग डूमबॉट को मारते हुए कहता है हमें यहाँ देखकर चौंक गए क्या डूम? जिस पर डूम कहता है मैं बस इसलिए चौंका हूँ क्योंकि तुम अब तक मरे नहीं हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर डूम को रोकने की? लेकिन तभी सुजन डूम पर हमला करती है। लेकिन डूम सुजन के हमले को रोकते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम बेन की हालत देखकर समझ गए होंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, पर फिर भी तुम लोग सुधरे नहीं ना। जिस पर द थिंग कहता है कि हम भी यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है हाँ, और वो संदेश ये है कि ये सब कुछ डूम से शुरू होता है और वो हमेशा हारता है। ये कहते सुजन डूम पे जोरदार वार करके उसे पीछे फेंकती है। तभी डूम फिर से खड़ा होने लगता है और कहता है जब से मैं एम्परर बना हूँ तब से मुझ पर किसी ने इस तरह हाथ नहीं डाला है रिचर्ड्स, पर तुम और तुम्हारी फैमिली को किसी की पड़ी नहीं है। तुम चारों हमेशा मुझे परेशान करने आते हो और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तभी सुजन डूम से कहती है जहाँ हो वही रहो। लेकिन तभी डूम खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं, मैं हमेशा तुम्हें हल्के में लेता हूँ पर तुम लोग एक साथ मिलकर आ जाते हो और यही तुम्हारी ताकत है, इसलिए डूम तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। ये कहते डूम फैंटास्टिक फोर पे जोरदार वार करता है और फैंटास्टिक फोर को गायब कर देता है। यहाँ हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो चारों अलग अलग टाइमलाइन में आ गए थे। ये देखकर चारों चौंक गए थे। तभी जॉनी लावा के पास आके गिर जाता है लेकिन फ्लेमॉन बोल के अपने आप को बचा लेता है। तभी हमें जॉनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है यहाँ सांस नहीं लिया जा सकता है और न ही फ्लेमॉन बोला जा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अलग है। मैं जानता हूँ ऐसी फीलिंग को हाइपोक्सिया कहते हैं और अब जॉनी घुटन से मरने वाला है। लेकिन पहली बात यह पता करनी होगी कि मैं मर रहा हूँ। मैं हमेशा रीड को चिढ़ाते रहता हूँ पर उसने हमारे सूट्स में कंप्यूटर बनाए हैं जो आज मेरे काम आ सकते हैं। यह कहते जॉनी अपने सूट में लगे कंप्यूटर से पूछता है, जिस पर वो कंप्यूटर कहता है कि यह अर्थ है और तारीख है 30 अगस्त 52 करोड़ 10,10,824 BCE और समय है 8:31 AM। यह बातें सुनकर जॉनी कहता है यह तो अर्थ पर लाइफ बनने से पहले का है, तो क्या यहाँ पर और कोई फैंटास्टिक फोर है? जिस पर जॉनी का कंप्यूटर कहता है नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। यह सुनकर जॉनी वहीं पर बैठ जाता है और अपने कंप्यूटर से पूछता है यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? जिस पर वो कंप्यूटर कहता है यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है पर ऑक्सीजन कम है। जिस पर जॉनी कहता है इसीलिए मुझे ह्यूमन टच करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन तभी जॉनी को कुछ याद आता है और वो अपने कंप्यूटर से पूछता है रुको, तुम ऑक्सीजन कैसे बना सकते हो? जिस पर वो कंप्यूटर कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। जिस पर जॉनी कहता है जो बता रहे हो वो स्पष्ट रूप से बताओ। जिस पर वो कंप्यूटर कहता है किसी भी ऑक्सीडाइज मेटल को भारी तापमान पे चलाओगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। यह सुनते ही जॉनी सोचने लगता है और कहता है रस्ट, मैं रस्ट को मेल्ट कर सकता हूँ। ये कहते ही जॉनी ह्यूमन टॉर्च बन के उड़ने लगता है। तभी जॉनी वहां पर जलाने लगता है और कहता है यहाँ पर लाल रंग के पत्थर ढूंढना आसान है क्योंकि वो सब यहीं पर है और किसी भी चीज को पिघलाना ह्यूमन टॉर्च के लिए बच्चों का खेल है। और ये अच्छी खबर है, पर बुरी खबर ये है कि इतना जलाने के बाद भी जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ से बाहर निकल नहीं पाऊंगा और ये ऑक्सीजन
मुझे बचा नहीं रहा है बल्कि धीमा कर रहा है और ऐसे ही मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मेरे पास एक ही चांस है और ये सब कुछ रीड ने जो कहा था उस पर निर्भर करता है। उसने कहा था कि जब कभी तुम खो गए तो क्या करना है। ये कहते ही जॉनी जलते हुए तेजी से जाने लगता है और ऐसे ही वो तेजी से उड़ते हुए एक बड़े से चट्टान के पास आता है और वहां पर अपनी पावर से उस चट्टान पर कुछ नंबर्स लिख देता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम द थिंग को देखते हैं जो कहीं पर आके गिर गया था और देखता है कि वहां पर सिर्फ मिट्टी थी। लेकिन तभी उसे दिखा देता है कि वहां पर उसके अलावा भी कुछ और था और वो द थिंग को देख रहा था। और तब हम देखते हैं कि वो क्रीचर असल में डायनासोर था जो अगले पल द थिंग पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक डायनासोर पीछे से आता है और द थिंग पर हमला कर देता है। लेकिन द थिंग उन दोनों पे हमला करता है और उन्हें भगा देता है। तभी बेन का कंप्यूटर उसे बताता है कि वो इस समय अर्थ पर है और तारीख है 14 सितंबर और साल है 9,24,57,021 BCE और टाइम है 1:34 PM और यहाँ पर कोई फैंटास्टिक फोन नहीं है। तभी बेन वहां से उठकर जंगल में जाता है और कहता है रीड ने कहा था कि जब हम खो गए तो एक चीज को ढूंढना। ये कहते ही बेन ढूंढते हुए एक चट्टान के पास आता है जिस पर जॉनी ने लिखा हुआ था और तब बेन भी उसी चट्टान के नीचे कुछ नंबर्स लिख देता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम मिडिवल एज देखते हैं जहां पर मिस्टर फैंटास्टिक आ जाता है। तभी रीड का कंप्यूटर रीड को बताता है कि यह अर्थ है और तारीख है मार्च 22 और साल है 1266 CE और समय है 8:18 और यहाँ पर कोई फैंटास्टिक फोन नहीं है। तभी रीड कहता है मैं समझ गया, ये विक्टर ने हमें अलग समय में भेजा है ताकि हम सब लोग अलग हो जाए और उसे लगता है कि हमें अलग करके वो हमें खत्म कर देगा। तो यह उसकी सोच गलत है। ये फॉरएवर स्टोन एक डेंस ग्रेनाइट है और वो इस प्लेनेट का सबसे टिकाऊ रॉक है और वो अभी तक ठीक भी है। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर रीड को लग जाता है। तभी रीड उस पत्थर को पकड़कर सीधा जंगल में गिर जाता है और तब रीड उस फॉरएवर स्टोन को ढूंढने लगता है। तभी हमें रीड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये पत्थर 3 मील दूर है और मैं जितना हो सके उतना जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मुझे उन लोगों की तरह ही बनकर काम करना पड़ेगा। ये कहते हम रीड को देखते हैं जो एक खेत में आता है और वहां पर खुदाई करने लगता है और तब उसे वहां पर वही स्टोन मिल जाता है जिस पर जॉनी और बेन ने लिखा हुआ था। तभी रीड कहता है अगर हम में से कोई समय में खो गया तो ये फॉरएवर स्टोन काम आएगा। हमें इस पर यहाँ का समय और तारीख लिखना होगा ताकि आने वाले को उसके बारे में पता चले। ये कहते रीड वो दोनों नंबर्स देखता है और कहता है जॉनी उस समय में है जब कोई जानवर या पेड़ नहीं था। मुझे लगता है कि वो जलकर ही ऑक्सीजन बना रहा होगा। और बेन ऐसे समय में है जब डायनासोर थे, लेकिन इसमें सुजन की तारीख नहीं है जिसका मतलब है कि वो सबसे आखिरी में है और अब सब कुछ उसी के हाथ में है। ये कहते रीड वहां पर अपने समय की तारीख और समय लिख देता है। या हम सुजन को देखते हैं जो जैसे तैसे लैंड हो जाती है और देखते हैं कि वहां पर रेड सन है। तभी इसका कंप्यूटर उसे बताता है कि ये उस समय का अर्थ है जब सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पर कोई फैंटास्टिक फोन नहीं है। तभी सुजन वहां ढूंढने लगती है और तब उसे पता चलता है कि जिस समय वो है वो समय के सूरज ने अर्थ को खत्म कर दिया है। तभी सुजन अपने कंप्यूटर से पूछती है कि फॉरएवर स्टोन कहाँ पे है, जिस पर वो कंप्यूटर कहता है कि यहाँ पर कोई फॉरएवर स्टोन नहीं है। यह सुनकर सुजन शॉक रह जाती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसे यहाँ होना चाहिए। तभी हमें सुजन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अगर यहाँ पर स्टोन नहीं है तो मैं वापस नहीं जा सकती हूँ और अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरा भाई जॉनी मर जाएगा और मेरा दोस्त भी और मेरा पति भी, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। ये कहते सुजन वहीं पर बैठ जाती है।